आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक सुपर मल्टीबैगर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें मोर देन 35% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक, माइंडट्री कंपनी, जिस कंपनी ने मार्केट में लिस्टेड होते ही हमें काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स कमा के दिए थे। सो वैसे मैं एलटीआई माइंडट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है एलटीआई माइंडट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी अगर आप बात करते हो एलटीआई माइंडट्री कंपनी की, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 5,930 रुपीज़ के अराउंड हमें इस कंपनी की यहाँ पे देखो करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन मोर देन 3.54% का यहाँ पे हमें अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिल रहा है। देखो मार्केट में जो है ना, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट अभी अगर आप बात करते हो एलटीआई माइंडट्री कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई क्या कुछ हिसाब था इस कंपनी का मार्केट में प्रीवियसली, कैसे कुछ हमें माइंडट्री कंपनी के रिटर्न्स देखने को मिले। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक एक आईटी कंपनी हुआ करती थी, माइंडट्री एक अलग आईटी कंपनी हुआ करती थी। बट अल्टीमेटली दोनों के दोनों आईटी कंपनीज के जो ओनर थे वो एक ही थी, वो थी लर्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, लर्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग कंपनी हुआ करती थी। उन दोनों कंपनियों की एक सब कंपनी थी, लाइक एलटीआई लर्सन टुब्रो इंफोटेक जो कि आईटी कंपनी थी, माइंडट्री जो कि अगेन एक आईटी कंपनी थी। तो दोनों के दोनों कंपनियों का मालिक एक ही है, दोनों कंपनियां काम आईटी सेक्टर में ही कर रही है। तो फिर इसी वजह से दोनों के दोनों कंपनियों को मार्केट में आपस में मर्ज करा गया, दोनों कंपनियों को मार्केट में मिक्स करा गया, मतलब मर्जर हुआ उन कंपनियों का। एंड इसीलिए हमें इन कंपनियों के रिटर्न्स यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रहे। अदरवाइज जो माइंडट्री कंपनी के जो रिटर्न्स थे ना, वो अपने आप में नेक्स्ट लेवल थे। अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ एलटीआई माइंडट्री कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न्स 10% के, अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स के, भाई 6 महीने में कंपनी का क्या कुछ परफॉर्मेंस था, 20% से भी ज़्यादा की कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न्स कमा के दिए इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने में 20% के रिटर्न्स, देखो कोई छोटे मोटे रिटर्न्स आप इसे बिल्कुल भी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। एंड अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के लाइक पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो क्लोज टू अराउंड 36% के अराउंड यहाँ पे हमें ये रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। एंड देखो मार्केट में लिस्टेड हुए भी इस कंपनी को क्लोज टू अराउंड अभी देखा जाए एक साल ढंग से भी नहीं हुआ है, मतलब 9 दिसंबर 2022, मतलब कंप्लीट एक साल हो गया इस कंपनी को मर्जर को। सो इसीलिए यहाँ पे हमें रिटर्न्स प्रॉपरली नहीं दिखा रहा। अदरवाइज यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न्स थे वो नेक्स्ट लेवल थे। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। सो अभी अगर आप बात करते हो 11 दिसंबर के दिन हमें आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, नुवामा बुलिश ऑन टायर टू आईटी स्टॉक्स, एलटीआई माइंडट्री अमॉन्ग्स टॉप ब्रोकरेज पिक्स ईयर। देखा जाए यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने एलटीआई माइंडट्री कंपनी को हमें बाय करने की रिकमेंडेशन देते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप बात करते हो लाइक व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़, सो विद इन द लास्ट 5 ईयर्स सिलेक्ट ग्रुप ऑफ हाई कैलिबर टायर टू इंफॉर्मेशन आईटी कंपनी, मतलब आईटी कंपनीज आर आउट परफॉर्मिंग लार्ज काउंटर पार्ट in terms of the growth and the margin, said some domestic brokerage Nuvama Institutional Equity in its report IT service sector update 2 आईटी कंपनीज। ठीक है, 2 आईटी कंपनियों को यहाँ पे नाम लिया गया, जहाँ पे हमें एलटीआई माइंडट्री कंपनी का भी नाम हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिला, जहाँ पे इन कंपनियों को बाय करने की रिकमेंडेशन देते हुए देखने को मिला। इन कंपनियों को कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं, बल्कि यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी बड़ा टारगेट हमें इन आईटी कंपनियों को मिलते हुए देखने को मिला। अगर आप देखते हो एलटीआई माइंडट्री के टू बी स्पेसिफिक कि भाई एलटीआई माइंडट्री कंपनी के ऊपर यहाँ पे ब्रोकर्स का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ उन्होंने एलटीआई माइंडट्री कंपनी को यहाँ पे टारगेट्स दिए, तो वही भाई कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बताई गई। कंपनी को टारगेट देखा जाए मार्केट में ब्रोकर्स 7-7 हज़ार रुपये के तक दे रहे हैं, एंड जो कंपनी को टारगेट्स अचीव करने के लिए एज सच कोई भी वक्त लगने वाला। बाकी देखो कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ें सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।